वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के खबरसा इदारे अनातोलिया को इंटरव्यू में कहा है कि रियासत के खिलाफ संगीन इक़दाम की मनसूबाबंदी के ठोस सबूत मौजूद हैं। शरपसंद अनासर को करारवा की सजा दी जाएगी। 9 मई को शरपसंद जत्थों ने रियासत के रिट को चैलेंज किया। फौजी तंसीबात और यादगारों को जिस तरह पामाल किया, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कौमी तशख़्ख़ुस को मजरूह करने वालों को करारवा की सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के क़ुर्बत पर मबनी ताल्लुकात एतमाद के रिश्तों पर इस्तवार हैं। रजब तैयब एर्दोगान के एक बार फिर मनसब संभालने से दोनों ममालिक के अवाम मजीद करीब होंगे। तुर्किया के साथ तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग़ और तिजारती हुजम बढ़ाना चाहते हैं। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालते ही कई अहम चैलेंजेस दरपेश रहे। पाकिस्तान तुर्किया बाहमी तिजारत हुजम गहरे बरादराना ताल्लुकात का आइनादार होना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत की नाक़िस माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की सरीहन खिलाफ वर्जी की। आगे मालियाती फंड की तमाम शराइत पूरी कर दें। ठोस पेशरफ की तवक्को है। पुरुमीद है कि IMF से मामलात खुशअसूबली से तह पा जाएंगे। IMF के साथ मुआहदे के तकाजे और शराइत एहसन अंदाज में पूरी करेंगे। मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हो गए हैं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी इरफान कादिर ने कहा है कि मुल्क को ऐसी तरफ ले जाया जा रहा है जिसमें चंद जजेस पार्लियामेंट के कानून को भी नहीं मानते। इस पर हम सब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PDI में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इरफान कादिर ने कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में ब्रेक थ्रू हुआ है। कुछ मजीद शवाहिद सामने आए हैं। चेयरमैन PTI के कुछ रिश्तेदारों को भी डोनेशन आए हैं। 190 मिलियन पाउंड रियासत का कहकर लाए, मगर गए किसी फर्द वाहिद के अकाउंट में। इससे मुल्की खजाने को टैक्स की मद में भी बड़ा नुकसान हुआ। इरफान कादिर ने बताया कि 4.5 अरब रुपए चेयरमैन PTI की अहलिया की दोस्त फरा गोगी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई। और मजीद खबरों का अहवाल आप तक पहुंचाएं। बताएं कि वफाकी वज़ीर खजाना इसाक डार ने इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत को आलमी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। सैलाब की वजह से पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अलमिया देखा। कहा कि पॉलिसी रेट बढ़ने से कर्जों के हुजम आसमान पर चला गया। 2018 में जब मुल्क संभाला तो मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। उनका कहना था कि सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहा पसंदी का खात्मा हमारे एजेंडे में शामिल था। इसाक डार का कहना था कि हुकूमत संभालते ही हमारा हदफ मईशत बहाली और तवानाई बहरान का खात्मा था। उनका मजीद कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम का हुसूल हमारी अवलीन तरजीह है। हमने गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर को संभाला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा इराक से कल वापस आए हैं। अवाम से वोट लेने का मकसद मसाइल को हल करना है। कहा कि दौरा इराक में ज़ायरीन के मसाइल के हवाले से बातचीत हुई। उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन PTI को उस वक्त मकाफात अमल का सामना है। हर शख्स को पाकिस्तान की सियासत करने का हक है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की मईशत को तबाह करना संगीन जुर्म है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं। और खबर यह है कि बिलाल अजहर कियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि उन्होंने कहा है उसमें कि हुकूमत मौशी हालात को बेहतर करने के लिए भरपूर काम कर रही है। गुज़िश्ता हुकूमत ने जाते हुए दिवालिया की तरफ मुल्क को ढकेला। कहा कि मुश्किलात के बावजूद आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। उनका कहना था कि 1 साल में सिफारती महाज पर बेहतर पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत की तरजीह मजबूत मईशत और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और माशी इस्तेहकाम है। जिना हाउस हमले में मुलव्विस 13 खवातीन का जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमले में मुलव्विस 13 खवातीन को 14 रोज के लिए जुडिशल कर दिया। जिना हाउस हमले में मुलव्विस 13 खवातीन को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि तमाम 13 खवातीन की शनाख्त परेड में शनाख्त हो चुकी है।
और पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर यह है कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत हो गए हैं। तुर्कमानिस्तान के वजीर मुमलिकत और वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तापी खित्ते की खुशहाली के लिए अहम मंसूबा है। इस मंसूबे का आगाज अशकाबाद से आगाज किया गया है, जबकि तापी पाइप लाइन अशकाबाद से होकर काबुल, फिर इस्लामाबाद और फिर भारत जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे से खित्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी। आलमी सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। तवानाई चैलेंज से निपटने के लिए ठोस हिकमत अमली और फौरी इक़दाम की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हमें मालूम है कि जरदारी साहब को कौन सी मईशत का पता है। पीपल्स पार्टी अब जमहूरी नहीं फाशिस्ट जमात बन चुकी है। 15 जून को बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयर का इंतखाब होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी मेयर से मुतालिक खुशफहमी में मुब्तला है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कल हमारे लोग कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऐवान में मौजूद थे। हमारे लोग ही मेयर के इंतखाबात के दिन ऐवान में होंगे। देगर सियासी जमातें भी मेयर के इंतखाब में साथ देंगी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत वडेरा शाही को कायम रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी कराची के लिए कुछ नहीं करना चाहती। इस वक्त मुल्क में नई नई पार्टियां वजूद में आ रही हैं। इन हालात में कराची की मर्दमशुमारी को गायब कर दिया गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि माजी में एक पर्ची देकर कहा जाता था कि कराची की आबादी इतनी है, 1 करोड़ लाख से ज्यादा कराची की आबादी बताई जा रही है, जो कि फ्रॉड है। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अजमल गोंदल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में अकाउंटेंट जनरल महमूद आमिर, डायरेक्टर जनरल ऑडिट कामरान हाशमी और वज़ीर आला के सेक्रेटरी रहीम शेख भी मौजूद थे। मुलाकात में ऑल ऑडिट और उसको मजीद बेहतर करने पर इतफाक हुआ है, जबकि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मौजूदा मौशी हालात में हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें अपने फसलों की पैदावार, जबकि आपको बताते चले कि हमें अपने फसलों की पैदावार में इजाफा करना होगा। हमें कपास की पैदावार बढ़ानी होगी, बल्कि मयार को भी बेहतर करना होगा। हमारी गंदम की पैदावार 25 से 30 माउंड फी एकड़ है, जो कि 50 माउंड हो सकती है। 1990 में टेक्सटाइल में बॉम्ब था, तो इस वक्त हमारी टेक्सटाइल वाले पावर सेक्टर की तरफ से स्विच करना और काम शुरू किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अब हमें टेक्सटाइल में वही टॉप पोजीशन लाना मुश्किल है। ज़राअत में साइंटिफिक ज़राए इस्तेमाल करने से मुल्की मईशत में बेहतरी ला सकते हैं। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी अता तारण ने कहा है कि जो लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूं। फवाद चौधरी और अली ज़ैदी गद्दारी का लेबल अपने ऊपर लगाने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारण ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होने में 2 साल लगे, ताखिरी हरबे इस्तेमाल हुए। लाडले ने ताखिरी हरबों को इस्तेमाल किया, वरना आज जेल में होता। उन्होंने कहा कि गुड टू सी यू ने रिलीफ ना दिया होता तो अब्दुल रज़ाक शर को शहीद ना किया जाता। ये जुर्रत कहां से आती है कि आप अपने खिलाफ केसेस की पैरवी पर वकील को कत्ल करा दें। अता तारण का कहना था कि कल मकतूल वकील के बेटे ने मुलजिम को नामजद करके पर्चा कराया है। और बात करें दी डेमोक्रेट्स के हवाले से, पीटीआई के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाशिम डोगर ने कहा, सब दोस्तों की मर्जी है, अपने मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले खुद करें। उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त तक पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट के साथ खिलाफ ही सियासत करूंगा। वजीर वाज़े रहे कि हाशिम डोगर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान पर मुश्तमिल डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाया हुआ था। जिन्ना हाउस लाहौर हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब हो गया, जिसने हैरान कुन इंकशाफात और एतराफात किए हैं। हाशिर खान दुरानी नामी शरपसंद पीटीआई इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला, जो जिन्ना हाउस हमले के दौरान चीख चीख कर इनकलाब के नारे लगाता रहा। दौरान तफ्तीश हाशिर खान दुरानी ने इंकशाफ किया कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, उसकी मंसूबाबंदी पहले से जमान पार्क में की गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि किसी सियासी लीडर को साइड लाइन करने के हक में नहीं है, लेकिन
सियासी लीडर और मुजरिम में फर्क समझना लाजमी है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं। जनरल रिटायर्ड फैज हो या कोई और, जो भी इस मिशन में रहा है इसको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनके बारे में वो कह रहा है जेल में रेप हुए, वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इसकी हर साजिश नाकाम हो गई तो कह रहा है पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद कर दें और पाबंदियां लगा दें। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि किसी सियासी लीडर को साइडलाइन करने के हक में नहीं, लेकिन सियासी लीडर और मुजरिम में फर्क समझना लाजमी है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बजट से पहले ही अवाम को पेट्रोल की कीमत में कमी से मुतालिक खुशखबरी सुना दी। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत मजीद कम होगी। उनका कहना था कि तुर्कमानिस्तान और अजरबैजान से टापी मुआहदे के नतीजे में गैस की कीमत भी कम होगी। और बात करेंगे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद में 148 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं। CTA जोन 1 में 20, जोन 2 और जोन 3 में 7 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं। जोन 4 में 85 और जोन 5 में 29 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं। जबकि पुलिस ज़राए का कहना है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में मुकीम अफगान शहरी गैर कानूनी इक़दामात में मुलविस हैं। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 200 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में कायम अफगान बस्तियों का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। अफगान बस्तियों की ऑडिट रिपोर्ट के लिए CTD और नेक्टा को टास्क सौंपा गया है। 9 मई और 18 मार्च के वाकयात में भी अफगान बाशिंदे शामिल थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कनाडा के जंगल की आग बुझाने में मदद की पेशकश की है। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को टेलीफोन किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन ने कनाडा के वजीर आजम को जंगल की आग बुझाने में मदद की पेशकश की है। वाज़ेह रहे कि कनाडा में 400 से ज़ायद मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। मकामात पर आग काबू से बाहर है। अब तक 25 लाख एकड़ रुकबा जल चुका है। कनाडा के जंगलात में लगी आग से अमरीका को भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी का सामना है। और खबर है भारत से कि भारत के सीनियर और मारूफ अदाकार नसरुद्दीन शाह ने सिंधी जबान से मुतालिक बयान पर गलती का एतराफ़ कर लिया है। वाज़ेह रहे कि नसरुद्दीन शाह का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू का मुख्तसर क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में बलोची, दरी और दीगर ज़बानें बोली जाती हैं, जबकि सिंधी अब नहीं बोली जाती। अदाकार को इस बयान पर पाकिस्तानी सार्फिन और शोबिस शख्सियात ने आड़ो हाथों ले लिया और तनकीद भी की है। अब नसरुद्दीन शाह ने कहा कि अपने सिंधी से मुतालिक बयान पर गलती का एतराफ़ करता हूँ। उन्हें लगा कि ऐसा लगता है मेरे दो बयानात की वजह से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसमें एक बयान में पाकिस्तान में सिंधी ज़बान से मुतालिक था। उन्होंने एतराफ़ किया है कि इस मामले पर मैं गलत था। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मेरा दूसरा बयान फ़ारसी और मराठी ज़बान के दरमियान ताल्लुक़ से था, जिसका मतलब गलत अंदाज में निकाला गया, क्योंकि मेरे कहने का मकसद था कि मराठी के बहुत सारे अल्फाज फ़ारसी में भी शामिल हैं। अदाकार ने कहा कि मेरा मकसद मराठी ज़बान को ख़त्म करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि तनु किस तरह तमाम सकाफ़तों को तक़वियत देता है। उर्दू खुद हिंदी, फ़ारसी, तुर्की और अरबी का मुरक्कब है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी में भी यूरोपियन ज़बान से अल्फाज हैं, जबकि हिंदुस्तानी ज़बान में शामिल नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि ज़मीन पर बोली जाने वाली हर एक ज़बान की अपनी हकीकत है। व्हाट्सएप में अब HD मेयार की तस्वीर भेजी जा सकेगी। असिस्टेंट मैचिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप सार्फिन के लिए HD क्वालिटी में तस्वीर शेयर करने के लिए फीचर मुतारिफ कराने जा रही है। व्हाट्सएप बेटा इन्फो के मुताबिक सार्फिन इस नए फीचर का इस्तेमाल करते हुए तस्वीर का मेयार ख़राब हुए बगैर इसको शेयर कर सकेंगे।
और खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL के बायस वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज मुलतवी करने का इम्कान है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को फरवरी में वेस्ट इंडीज की होम सीरीज में मेजबानी करनी है, जिसमें 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस शामिल हैं। इस हवाले से जराये का कहना है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन से मुतसादिम है। PSL के विंडो 12 फरवरी से 10 मार्च तक रखी गई है। सीरीज PSL में मुतसादिम होने पर PCB ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया है और ये होम सीरीज रमजान के बाद अप्रैल के वस्त में शुरू करने पर भी गौर किया गया है। PSL की विंडो के लिए PCB ने स्टेक होल्डर से मुशावरत की है। PCB ने ILT बेस के शेड्यूल के लिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ता कर लिया है। लीग शेड्यूल से 10 रोज पहले शुरू करने की दरख्वास्त की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।